वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ टाइगर ऑफ लव का सीज़न 2 का एपिसोड 4। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारे का एपिसोड। यहाँ पर हम देखते हैं स्टार्टिंग में जो हेजुन होता है वो एक्चुअली वो टेडी बियर देख लेता है और जेहुन को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मैंने बोला था ना कि कुछ भी तू छुएगा नहीं घूमेगा नहीं। तो ये कहता है कि आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था कि मैं इन सबको देखूं। देन उतने में ही वो अपनी बेल्ट रिमूव करता है एंड ही बी लाइक ओ माय गॉड ही गोना पनिश हिम। और कहते हैं कि ह्योंग प्लीज़ हम बात करते हैं। तो जेहुन बी लाइक नो आई एम गोना टीच यू, ठीक है। देन उसके बाद वो सीधा उसका ड्रेस रिमूव करता है एंड देन उसके बाद बेल्ट से पहले तो उसके हाथ को बांध देता है। देन उसके बाद वो कहता है कि प्लीज़ हम बात करते हैं ह्योंग प्लीज़। तो बिल्कुल भी जेहुन नहीं सुन रहा होता है। इसके बाद देन उसका माय गॉड this is insane, I'm very shocked seeing this all of this. I'm actually very shocked. ये इसको ब्लाइंड फोल्ड कर देता है, लुक एट हिम एंड आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं। यू जस्ट सी द थिंग दिस इज एंड द रोप, ओ माई गॉड दिस इज टू मच। एंड देन उसके बाद ऑब्वियसली द एंड देयर इज अ बैंगिंग गाइज। आई डोंट नो व्हाट टू से बट या दिस सीन इज इनसेन, क्योंकि मैंने एक कोरियन ड्रामा से ये सीन एक्सपेक्ट नहीं किया था, लिटरली नॉट गोना लाई। एंड देन उसके बाद इधर हम देखते हैं आई मीन दिस इज़ जस्ट अ साइकोपैथ गाइज। इसको प्यार नहीं कहते हैं, इसको बोलते हैं ऑब्सेशन। कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ये इससे, दैट्स इट। देन उसके बाद यहाँ पे एक आई थिंक ये विप है, आई डोंट नो मुझे। ओके या एंड हिटिंग हिम सो हार्ड। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जो हेजुन होता है वो बहुत ज़्यादा मायूस से लेटा हुआ होता है, उसको डर लग रहा होता है और जिसको ब्लैंकेट उड़ा रहा होता है। सीरियसली मतलब वो सब करने के बाद ये सिंपैथी गेन कर रहा है, हद है। एंड देन उसके बाद ये इसके मार्क्स को देख रहा होता है कितने रेड हो चुके हैं और ये कहता है कि आई एम सॉरी ह्योंग बट अब मैं ये सब नहीं कर सकता। और वो भी लाइक आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। तो उसके बाद ये कहता है कि मेरे को डर लगता है कि मैं तेरे को खो दूँगा, स्पेशली जब मैंने देखा कि तेरे पास वो टेडी है और तू फ़ोटो को देख रहा है। मैं सच में डर गया था कि तू भी मुझे छोड़ देगा जैसे मुझे उस औरत ने छोड़ा था। इस औरत का मतलब है कि उसकी मॉम। ओके ये कहता है कि मैं नहीं झेल सकता कि अब मेरे को कोई और छोड़ के जाए हेजुन। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जो हेजुन होता है वो उठता है और वो कहता है कि क्या आप मुझे अपने पास्ट के बारे में बता सकते हो, मैं आपको नहीं छोड़ के जाना चाहता, बट अगर ऐसे ही आप अपने पास्ट को लेकर मुझे हर्ट करते रहोगे मुझे नहीं लगता कि मैं क्या करूँगा। बट प्लीज़ आप अपने आप को ऐसे हर्ट करना बंद करो, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप जो हर्ट हो रहे हो उससे आप मुझे हर्ट करो तो हमारा रिलेशनशिप नहीं टिकेगा। एंड देन उसके बाद ये क्यूटली जेहुन को किस करता है एंड वाओ ही सच ए यार अंडरस्टैंडिंग पर्सन। कहते हैं कि प्लीज़ मैं आपका सारा दर्द जानना चाहता हूँ। ओके देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जो ये होता है वो बताता है कि ये जो टेडी बियर है मेरी मॉम ने मेरे को गिफ्ट किया था क्रिसमस पर। और जब उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगी, ठीक है, ये टेडी तेरे साथ रहेगा। देन उसके बाद मेरी मॉम मेरे को छोड़ के चली गई क्योंकि वो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं झेल पाई। यार इट्स गुड कि मॉम चली गई, इट्स वेरी बैड कि वायलेंस कोई क्यों ही सहेगा। आह। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं और कहते हैं कि मैं उनके लिए हैप्पी होना चाहता था बट जब मेरे फादर ने वो टेडी देखा तो उन्होंने वो टेडी को फेंक दिया कूड़ेदान में। और मैं चिल्लाता रहा टेडी को पकड़ के कि मॉम कहाँ है, मॉम कहाँ है, बट उन्होंने कुछ नहीं बोला और मुझे रूम में लॉक कर दिया। और जब मैंने तुझे देखा मुझे लगा कि मेरा टेडी वापस मुझे मिल गया। मैं तुझे अपने साइड रखना चाहता था, मैं तुझे खोना नहीं चाहता था। मुझे डर है कि मैं दोबारा अकेले पड़ जाऊँगा। सीरियसली मुझे लगा कि तू भी मुझे अपनी मॉम के जैसे छोड़ के चले जाएगा तो जब तुझे पूरा सच्चाई का पता चलेगा। और फिर उसके बाद ये कहता है कि आप गलत हो, आप ऐसे हो क्योंकि आपको प्यार नहीं मिला। ओके मैं आपको हर चीज़ सिखाऊंगा, मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, बट उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली लव क्या है। और उसके बाद ये इसको किस करने जाता है तो ये इसको स्टॉप करता है और फिर इसको फर्स्टली किस करता है। ओह माय गॉड यार, हेजुन कितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पर्सन है। और उसके बाद ये कहता है कि मैं ये खोल देता हूँ कि तो ये कहता है कि नहीं इट्स ओके, आप रहने दो इसे, मैं इसको जब तक पहन के रखूँगा जब तक आप रिकवर नहीं हो जाते।
सीख नहीं लेते कि प्यार किसे कहते हैं, प्यार कैसे करते हैं। मैं इसको तब तक पहन के रखूँगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ही विल लाइक ओके प्रॉमिस, और फिर उसके बाद दोनों प्रॉमिस करते हैं। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि इसका जो फ्रेंड होता है इसके पास मैसेज आता है हेजुन का, और वो कहता है कि मेरे को इनके पास्ट के बारे में सब पता चल गया है, सो अब मैं उनको उनके ट्रॉमा से बाहर निकालूंगा। तो यही भी लाइक हिम हेजुन, फाइनली तूने अपना वे ढूंढ लिया कि तू उसको कैसे हेल्प करेगा। और यार ये कितना ज़्यादा विलन है, इडियट। उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ये कॉल करता है जेहुन को और कहते हैं कि लेट्स गो फॉर ड्रिंक। हाँ बॉय। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ये दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे जेहुन बोलता है कि ड्रिंक बिना ड्रिंक किए कि तेरे को जो बात करनी है जल्दी बोल क्योंकि मुझे जाना है। तो कहता है कि क्या हुआ, हाँ पहले तो तू पहले पूरा रात बैठ के हमारे साथ ड्रिंक करता था जेहुन, तुझे पता है तू बिल्कुल बदल गया है। तो कहता है कि हु नोज, हाँ कि मेरे को किसने बदला है। देन उसके बाद ये इसको बताता है कि मैं हमारा जो फ्रेंड था मीऊ, उसने मेरे को कॉल किया था, उसने बताया कि वो साइकेट्रिस्ट बन गया है, सो अगर तेरे को अपना चेकअप करवाना तो तू उससे पूछ सकता है, वो एक्सपर्ट है। तो ये कहता है कि वेल मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो कहता है कि वेल तुझे ट्राई करना चाहिए, वो बहुत अच्छा है। सो उसके बाद ये कहते हैं कि ओके ओके वेल अगर तू इतना बोल रहा है तो मैं ज़रूर जाऊँगा उससे चेकअप करवाने के लिए, बस तेरे को इतना ही बोलना था। और फिर उसके बाद इसका फ्रेंड उसको वो कार्ड देता है और कहता है कि मैं इसको कांटेक्ट करूँगा एंड दैट्स इट, और ये उठ के चले जाता है। एंड देन उसके बाद इधर हम देखते हैं जब जेहुन घर पर आता है तो वो देखता है कि ये सो चुका है। और फिर उसके बाद वो उसको एक क्यूट सी किस करता है और ही भी लाइक आप आ गए। और ये कहता है कि मैं जल्दी आ गया ना। तो ये कहते हैं कि वेल मेरे को ये बुक फिनिश करनी है। तो ये कहते हैं कि नहीं, हाँ अगर तेरे को नींद आ रही है तो सो जा, और वैसे भी तो कल पढ़ लेना, रात को पढ़ना अच्छा नहीं होता है तेरी आंखों के लिए, ओके। और हाँ अगर तेरे को नींद नहीं आ रही है तो लेट्स डू समथिंग एल्स। तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे नींद आ रही है, मेरे को सोना है। तो उसके बाद ये उसको अच्छे से ब्लैंकेट उड़ा देता है और कहते हैं कि ओके गुड नाइट माय बेबी, मैं शावर करके आता हूँ। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं जो जेहुन होता है वो शावर कर चुका होता है और फिर उसके बाद वो सोच रहा होता है इसकी बात कि मैं अपने दोस्त को कांटेक्ट करूं कि नहीं। देन उसके बाद वो अपना फ़ोन निकालता है बट इतने में वो फ़ोन रख भी देता है। वी डोंट नो कि उसने मैसेज कराई कि नहीं। बट यहाँ पर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ये जो होता है, ठीक है, ये इसके फ्रेंड के साथ बैठा हुआ होता है और वो कहता है कि इसको टेक्निकली भड़का रहा होता है, ठीक है, मेवुन को कि अगर तू उसको लाइक करता है तो तू उसके पास जा, वैसे भी कितने साल हो गए हैं, तो इसको प्यारी बोलते हैं, ओके। और हाँ तू शायद फील कर रहा है कि हमेशा मैं तेरी हेल्प करता हूँ उससे बात करने में, तेरे को उसके पास जाना चाहिए। तो ये कहता है कि मैं पता नहीं उनके पास कैसे जाऊँ, लाइक वो बहुत अच्छे इंसान है, क्या मैं सच में उनके साथ रह सकता हूँ। तो ये कहता है कि देख तुझे उसके पास जाना चाहिए, ये इसको टेक्निकली भड़का रहा है, ठीक है। कहता है कि वैसे भी अभी जो उसके पास जो इंसान है वो सिर्फ एक टॉय है, वो उससे कभी ना कभी बोर हो जाएगा और उसको फेंक देगा, ओके डोंट वरी, उसके बारे में तू टेंशन मत ले। और जैसे ही मीनू अपना फ़ोन ओपन करता है वो अपनी फ़ोटो देख रहा होता है और उसके बाद इतने में हम देखते हैं कि उसके पास मैसेज आता है जेहुन का, ओके। सो ही बी लाइक ओके तू सही बोल रहा है, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है, सो मुझे ये अपॉर्चुनिटी खोना नहीं चाहिए। ओह यार ये ट्रायंगल बना रहा है गवार। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हेजुन होता है वो सो रहा होता है और वो कैसे सो रहा है बाय गॉड। और जैसे ही जेहुन उसको देखता है कि ये कैसे सो रहा है तो ही भी लाइक ये कैसे सो रहा है, हाँ ये कौन सी पोजीशन है सोने की। और फिर उसके बाद वो उसका पैर को अच्छे से ब्लैंकेट में रख रहा होता है, उसके पैर हाथ को सही से कर रहा होता है। बट ओ माई गॉड दिस इज़ टू मच यार, मैं बार बार कह रही हूँ कि कोरियन ड्रामा बहुत क्यूट होता है, इवन बी ऑल्सो बहुत क्यूट, बट दिस इज टू मच। Where's your hand going, man? Where's your hand going? Yeah, he's doing something, dirty, masturbate. And then उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं वो कहता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ, and he be like हाँ तू सपना देख रहा है। Oh my God, look at him. And obviously there is a sexy kiss. So उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जब हेजुन कुछ लगा रहा होता है, ये कोई प्लांट है, ओके छोटा सा, जिसके बाद कहते हैं कि क्या कर रहा है तू, हाँ ये कहता है कि मैं इसको ऊपर लगा रहा हूँ, मैंने सुना है कि इसके नीचे जो भी कपल खड़े होकर किस करते हैं वो हमेशा साथ रहते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि
ओके, सो अगर मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ और किस करूँ सो वर्क करेगा, ही विल लाइक या। और फिर दोनों क्यूटली किस करते हैं और कहता है कि आप जल्दी सीख रहे हो। और उसके बाद देखते हैं कि ये कहता है कि मैं तेरे को ऊपर उठाता हूँ, सो तो इसको लगा देना। देन उसके बाद जेहुन हेजुन को बड़े प्यार से उठाता है और वो हैंग कर देता है उसको। देन उसके बाद ऑब्वियसली दे गोना किस अगैन, जस्ट लुक एट देम, दे आर सो क्यूट, सो लवली। और जैसे ही जेहुन इसको फोरहेड पे किस करता है, देन नोज, देन हिज लिप्स, सो रोमांटिक गाइस, सो रोमांटिक। सो यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे सीन में कि कोई आता है, तो ये कहता है आप कौन, और ये कहता है कि मैं साइकेट्रिस्ट। तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको देख के स्माइल करता है जेहून, एंड देन उसके बाद कहता है कि हाँ फाइनली तो ये बन ही गया। हाँ, और फिर उसके बाद ना जो ये होता है मिवू जो होता है वो इसको इतना साइड आई दे के जाता है ना, देन उसके बाद इधर हम देखते हैं, कहते हैं कि क्या वो चल रहा है ये सब। तो ये कहते हैं कि मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट किया है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि बट पक्का आप ठीक तो होगे ना। सो ये कहते हैं कि डोंट वरी अबाउट मी, ओके। और फिर उसके बाद उसको क्यूट से किस करता है और कहता है कि मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। देन उसके बाद कहता है कि ओके ओके। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जेउन होता है वो ट्रीटमेंट करवा रहा होता है, लाइक इट्स अ बॉडी मसाज, आई डोंट नो कैसे ट्रीटमेंट होता है। सो यहाँ पर हम देखते हैं वो कहता है कि तेरा मसल्स कितना ज़्यादा वो है, तेरे को स्ट्रेस हो रहा है हाँ, या फिर तू सही से सो नहीं रहा है। तो ये कहते हैं कि आजकल मैं सही से सो नहीं रहा हूँ। तो ये कहते हैं कि ओके ओके, वेल मुझे लगता है तेरे को टेंशन है हाँ। सो वेल तेरे पापा ने तेरे लिए मैरिज सेट करवाया था और तूने मना कर दिया, तेरे पापा थोड़ा सा गुस्सा है। लड़की अच्छी है, मैं मिला हूँ कुछ टाइम से। सो तो जेन भी लाइक क्या कर रहा है तुम, हाँ मैच मेकिंग करवा रहे थे। कहते कि नहीं मैं बस होप कर रहा हूँ कि तू किसी अच्छे इंसान से मिले जो तेरे को सूट करता हो। और उसके बाद ये बस इसको भड़का रहा है। तो ये कहता है कि छोड़ मुझे, तू अपनी शादी के बारे में चिंता कर। सो उसके बाद कहता है कि वो लड़का कौन है, न्यू बेड पार्टनर, वो बच्चा लग रहा है लाइक स्टूडेंट, वेरी डिफरेंट। तो उसके बाद ये इसका आंसर नहीं करता है और ये चुपचाप लेटा रहता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इसका मसाज करता है और उसके बाद ये लोग पास्ट के बारे में बात करने लगते हैं। एंड गाइस जस्ट लुक एट द सीन, आई थिंक आधा दरवाज़ा खोला है, सो मे बी जो हेजुन है वो इन लोगों को देख रहा होता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं फाइनली ट्रीटमेंट ओवर हो जाता है, द मसाज। और फिर उसके बाद ये अपनी टी शर्ट पहनता है और फ़ोन चला रहा होता है। तो उसके बाद कहते हैं कि ओके मैं नेक्स्ट टाइम आता हूँ, ओके। और वो बाय बोल के चले जाता है। देन उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो जे हेजुन होता है वो पेंटिंग कर रहा होता है, वहाँ पे जेहुन आता है और कहते हैं कि वाओ माय आर्टिस्ट, हाँ सो तेरा इम्प्रूवमेंट हो गया। कहते हैं कि योंग हाँ मेरा मजाक उड़ा रहे हो आप। तो उसके बाद कहते हैं कि नहीं सच में। तो उसके बाद ये कहता है कि बाय द वे वो जो युन मीवू आया था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो मेरे को अच्छे से नहीं देख रहा, लाइक आपका और उसका रिलेशनशिप क्या है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर जेहुन बताता है कि कुछ नहीं बस हम लोग फ्रेंड्स हैं, वो मेरा नेबर था, सो हम साथ में बड़े हुए हैं, तो अभी हम लोग थोड़ा सा बात करना शुरू हुआ है। मैंने सुना कि वो एक्सपर्ट हो गया है ट्रीटमेंट में, तो मैं उससे ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। तो ऐसे तो ये कहते हैं कि बट सच में वो मेरे को अच्छे से नहीं देख रहा था, जो जैसे उसने मुझे देखा ना वेरी डिफरेंट। सो आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो। तो उसके बाद ये दोबारा वही लाइन रिपीट करता है कि सच में हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और उसके बाद कहते हैं कि ओके आई एम हैप्पी फॉर यू, आई होप सब ट्रीटमेंट अच्छा चले। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कहते हैं कि तेरे गले में क्या है। सो जो हेजुन है वो एक्चुअली नेकलेस पहन के रखता है जो कि उसमें उसका नाम होता है, और फिर उसके बाद ये उसको बताता है। तो ये उसको बड़े प्यार से क्यूटली हक करता है और कहता है कि थैंक यू। कहता है कि ओके अगर आप थैंकफुल फील कर रहे हो सो किस में। देन उसके बाद इसको बड़े क्यूटली सेक्सीली माय गॉड किस करता है और यहाँ पर हमारा एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है।